एक गांव में रवि और रेखा की शादी होती है। दोनों सुनसान जंगल से आते हैं, लेकिन तभी उनकी कार अचानक से रुक जाती है और सामने एक लाल शादी के कपड़ों में दुल्हन दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही रवि कार से उतरकर उसके पास आता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। रवि और रेखा शादी के बाद एक साथ कार में आते हैं। एक काम करो, तुम दोनों एक कार में चले जाओ और मैं सीता और तुम्हारे पापा एक कार में आ जाएंगे। ठीक है मम्मी। लेकिन भैया, भाभी को लेकर जंगल के रास्ते से बिल्कुल मत आना, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। अरे कैसी फालतू बातें कर रही हो, कुछ नहीं होगा हमें। अरे नहीं बेटा, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तुम्हारा उस रास्ते से आना सही नहीं है। ये सुनकर रवि इन लोगों की बात मान लेता है और रवि रेखा एक कार में बैठ जाते हैं। सरला, सुरेश और सीता की कार आगे निकल जाती है और ये लोग पीछे ही रह जाते हैं। अरे यार, इस रोड पर कितना अंधेरा है और यहाँ ये बड़ा सा पत्थर किसने रखा है? अब इसे कौन हटाएगा? एक काम करते हैं, जंगल के रास्ते से चलते हैं। लेकिन हमसे तो मना किया गया था ना। अरे जंगल का रास्ता शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे, तुम डरो नहीं। ठीक है, लेकिन जल्दी चलो यहाँ से। अभी ये दोनों बात करते हुए जंगल से गुजर ही रहे थे कि रेखा को रास्ते में पेड़ के पास एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके बड़े बड़े बाल थे और आंखों से खून टपक रहा था, जिसे देखकर रेखा की चीख निकल जाती है। क्या हुआ तुम्हें? चीख क्यों रही हो? मैंने वहाँ पेड़ के पास एक लड़की देखी जो बहुत डरावनी थी। कहाँ? उधर? उधर तो कोई भी नहीं है, शायद तुम्हारा वहम होगा। लगता है तुम मम्मी पापा की बातों से कुछ ज्यादा ही डर गई हो। रवि ये कहकर हंसने लगा। रेखा भी शांत हो जाती है। अचानक से तेज हवाएं और बिजली कड़कने लगती है। इधर जंगल में भेड़ियों की आवाज भी गूंज रही थी। माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो चुका था। तभी रवि की कार के सामने एक लड़की बैठी हुई रो रही थी। ये कौन है और ये इतनी रात में दुल्हन का जोड़ा पहने हुए क्या कर रही है? पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं देख कर आता हूँ कि आखिर मैटर क्या है। नहीं, आप मत जाओ। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बस कार में बैठी रहो। ये कहकर रवि कार से उतरता है और इस दुल्हन की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, तुम कौन हो और यहाँ बीच सड़क में बैठी हुई क्यों रो रही हो? दुल्हन कुछ जवाब नहीं देती है और मुंह झुकाए रोती रहती है। रवि फिर से उससे पूछता है, लेकिन ये कुछ भी जवाब नहीं देती। ये देखकर रवि जैसे ही जाने वाला होता है, वैसे ये दुल्हन अपना घूंघट उठा देती है। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, लंबे लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। ये सब देखकर रवि के पसीने छूट जाते हैं और वो बचने के लिए अपनी कार की तरफ भागता है और जल्दी से जाकर कार में बैठ जाता है। क्या हुआ रवि, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? तभी यहाँ शापित दुल्हन आ जाती है और कार के सामने आके खड़ी हो जाती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। आज इस गांव में एक और खूबसूरत दुल्हन का खात्मा होगा। ये सब सुन के दोनों बहुत डर जाते हैं और रवि जल्दी से कार स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाता है और आगे जाकर चैन की सांस लेता है। आज तो बाल बच गए, लेकिन तुम ये बात घर में किसी को मत बताना, वरना सब फालतू में परेशान होंगे। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। थोड़ी ही देर में ये लोग घर पहुँच जाते हैं। तुम दोनों को आने में इतना टाइम कैसे लग गया और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या बेटा? रवि रेखा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा थक गए, सो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अभी तक रेखा उसी दुल्हन के बारे में सोच रही थी। रवि उसके पास आता है और रेखा का हाथ पकड़ लेता है और समझाता है कि जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, आगे सब कुछ अच्छा होगा। ये सुनकर रेखा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और दोनों सो जाते हैं। आधी रात में रेखा को वही दुल्हन अपने कमरे में दिखाई देती है और अचानक से उसका गला पकड़ लेती है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तू जल्द ही मरेगी। रेखा चौंक कर उठ जाती है और अपने आसपास देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो फिर से दोबारा सो जाती है। अगली सुबह सरला रेखा से रात के बारे में पूछती है। कल रात से तुम कुछ परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? हाँ भाभी, कहीं आप जंगल वाले रास्ते से तो नहीं आई थी ना? सीता की बात सुनकर रेखा की आंखें नम हो जाती हैं और वो सब कुछ सच सच बता देती है। हमने भैया से इसलिए मना किया था, वहाँ उस शापित दुल्हन का कब्जा है, वो जिसके भी पीछे लग जाती है उसे आसानी से नहीं छोड़ती है। अब क्या होगा? मैं तुम्हें बाबा के पास ले जाऊंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी बेटा। उसी रात सब अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं। रवि ऑफिस से आया नहीं था। रेखा अकेले ही कमरे में बैठी थी। तभी उसे बाहर गार्डन में किसी की आहट महसूस होती है। रेखा इसे देखने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और रेखा अकेली खड़ी रहती है और जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ती है वैसे ही उसके सामने वो शापित दुल्हन आ जाती है। मैंने कहा था ना कि मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। रेखा डरी सहमी जल्दी से घर के अंदर भागती है और रवि को घर में देखकर उसके गले लग जाती है। तभी लाइट आती है। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? क्या हुआ रेखा? वो शापित दुल्हन, वो मुझे मार देगी। क्या तुम अब तक उसी के बारे में सोच रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रेखा की आवाज सुनकर सीता, सरला और सुरेश बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पिताजी। मैंने आज फिर उसी शापित दुल्हन को देखा है
वो मुझे मार देगी। कल मैं तुम्हें बाबा जी के पास ले जाऊंगी, अभी तुम जाकर सो जाओ। अगले दिन सीता, सरला और रेखा बाबा के पास जाते हैं। क्या हुआ है? बाबा जी, मेरी बहू की जब से शादी हुई है, इसके पीछे एक शापित दुल्हन पड़ गई है। ये जंगल से ही तुम्हारा पीछा कर रही है ना? ये सुनकर रेखा चौंक जाती है। जी हाँ, वो कह रही थी कि वो मुझे मार देगी। आज अमावस्या की रात है, वो तुम्हें लेने जरूर आएगी। क्या? कुछ कीजिए ना बाबा जी। रात 12 बजे आज तुम्हारे घर में पूजा की जाएगी और तब जाकर वो शापित दुल्हन तुम्हारी बहू का पीछा छोड़ेगी। लेकिन ये पूजा बहुत ही खतरनाक होगी। इसमें सब लोगों को एक साथ बैठकर पढ़ाई करनी होगी। जी बाबा जी, हम सब कर लेंगे, बस आप इस आफत से हमारी जान छुड़ा दीजिए। रात को ठीक 12 बजे और घर के बीचों बीच मोमबत्ती का घेरा बनाकर सरला, सुरेश, सीता, रेखा, रवि, बाबाजी और इनके साथी बैठे थे। जैसे ही 12 बजते हैं वैसे ही ये सब मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये आवाजें सुन के कुछ ही देर में शापित दुल्हन वहाँ पे आ जाती है। तू यहाँ क्यों आई है और क्या चाहती है? मुझे इस लड़की की बलि चाहिए। नहीं, इसको छोड़ दे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बाबा का साथी इस पर मंत्र पढ़कर फूंकता है, जिससे ये दुल्हन और गुस्सा हो जाती है और अपने लंबे लंबे बालों से इसका गला काट देती है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं। आखिर तू ये सब क्यों कर रही है? मैं अपना बदला ले रही हूँ। मैं भी इसी की तरह इस गांव में शादी करके आई थी। मेरे वक्त में पूरे गांव में सबसे खूबसूरत दुल्हन मैं ही थी। लोग मेरी बहुत तारीफ किया करते थे, जो मेरे पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए वो दूसरी औरत से प्यार करता था और मुझे छोड़कर उसके साथ रहने लगा था, और बाद में उस औरत ने मुझे मार दिया। मुझे उसकी खूबसूरती से बहुत जलन होती थी, इसलिए अब जो भी खूबसूरत दुल्हन आती है मैं उसे मार देती हूँ, और अब इसकी बारी है। जैसे ही ये रेखा की तरफ बढ़ती है वैसे ही बाबा इस पर मंत्र फूंक देते हैं, जिससे ये शापित दुल्हन चलने लगती है और वो राख बनकर गायब हो जाती है। अगली सुबह सब कुछ सही हो जाता है और रेखा, रवि और पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।